क्लेरिफिकेशन देना था क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि एक स्टेटमेंट आया है कि कोई लीडर ने कहा है कि 125th अमेंडमेंट तभी पास होगा जब एडीसी में एक गवर्नमेंट आ जाएगी। उसके बाद ये तो बहुत ही बच्चे जैसा स्टेटमेंट था, लेकिन एनीवे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिसर्स को फ़ोन किया और उन्होंने मुझे क्लियरली मतलब कि एकदम बिना हिचकिचाकर मुझे क्लियरली बोला है कि देखिए ये सिर्फ त्रिपुरा के लिए नहीं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए है, असम, मिजोरम, मेघालय एंड त्रिपुरा। और इसमें कौन पावर में आएगा कौन पावर में नहीं आएगा इसके संग कुछ लिंक नहीं है। ये जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया है वो लोग पहले तो शॉक्ड थे, वो लोग ने कहा कि ये हमको विश्वास नहीं होता कि किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया हो। एनीवे छोड़िए, लेकिन मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये 125th अमेंडमेंट बिल पास होगा तो ये आप कोई भी पार्टी में हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, वीपीपी हो, बोडोलैंड पीपल्स पार्टी हो, यूपीपीएल हो, त्रिपुरा मोथा हो, ये पार्टी को देखकर बिल पास नहीं होता है। ये संविधान का एक पार्लियामेंट में बिल है और ये पास होगा जब हर 10 काउंसिल्स को एक संग एक ही टाइम में मिलेगा। तो ये इलेक्शन से कोई लिंक नहीं है, उन्होंने भी क्लैरिफाई कर दिया है। और मैं आप लोगों को बस एक ही बात बोलना चाहता था कि आप चिंता मत कीजिए। बहुत लोग थोड़ा सा पढ़ा लिखते नहीं है, मतलब इन लोग फाइल्स नहीं पढ़ते हैं, लोग दे आर अनएजुकेटेड एक्चुअली। और उनके ऊपर भी नाराज मत होइए। उनको भी थोड़ा सा जब माइक कैमरा के सामने है और वो सामने माइक के खड़े हैं तो कभी कभी वो लोग स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे उनका बचपना, उनका छोड़िए, जो भी छोड़िए, अब आई डोंट वांट टू टॉक। इनको लोग सीरियसली इसी के लिए नहीं लेते क्योंकि ये लोग शायद इनको इतना नॉलेज नहीं है। एनीवे, होम मिनिस्ट्री से मैंने बात करके ये क्लैरिफिकेशन निकाल लिया है। आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। हमारा अधिकार है। ये अधिकार पार्टी से लिंक नहीं है। ये अधिकार ट्राइबल इंडिजिनस पीपल के भविष्य से लिंक्ड है। आप कोई भी पार्टी में हो, आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए, नॉट क्योंकि आपने एक पार्टी को वोट किया या एक पार्टी को वोट नहीं किया। आपको अधिकार मिलना चाहिए क्योंकि आप हिंदुस्तान के एक नागरिक हो। ये संविधान बताता है। और कोई कुछ भी बोल दे, उनको सीरियसली मत लीजिए। और जो लोग सीरियसली लेते हैं, मैं आपसे भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे लोगों को क्यों सीरियसली लेते हैं? डोंट टेक देम सीरियसली। एनीवे, जाइए, आराम से सोइए, अपने परिवार के संग रहिए। और अगर कुछ कहानी ढूंढना है तो सीरियस कहानी ढूंढिए। डोंट टेक पीपल हु डोंट हैव सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन सीरियसली। आई हैव स्पोकन टू द होम मिनिस्ट्री एंड होम मिनिस्ट्री ने भी पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया है। कोई सीरियस, सीनियर, मैच्योर लीडर ऐसा स्टेटमेंट नहीं देगा। लेकिन हमारी गलती है कि अगर हमको लगता है कि इन लोगों का स्टेटमेंट सीरियस, मैच्योर लीडर से आया है। और कहा, गुड नाइट, तिप्रासा आइक्लॉकथोंग, तिप्रासा दफा आइक्लॉकथोंग, थानसा जिंदाबाद।